सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली में लगभग 113-14 दिन से प्रोफेसर डॉक्टर रितु चौधरी धरने पर बैठी हुई हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी। और उसी तर्ज पर अब प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव वह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर तैनात थे। मगर न जाने ऐसा क्या हुआ कि 113-14 दिन पहले ही डॉक्टर रितु चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया है या निलंबित कर दिया गया है। जहाँ तक मेरा अपना देखना, सोचना और समझना है, मैं यह समझता हूँ कि डॉक्टर प्रोफेसर रितु चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव यह दोनों ही दलित समाज और पिछड़ा समाज से आते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर आसीन थे। और यह तक पता लगा है कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव तो 13-14 वर्षों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ पे कार्यरत थे, मगर उनके इन 14 वर्ष के कार्यकाल में प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव की कोई भी ऐसी शिकायत या कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जो कि यूनिवर्सिटी के और छात्रों के बीच अड़चन पैदा करता हो या उनकी नौकरी में कोई बाधा डालता हो। मगर मैंने जहाँ तक देखा है और समझ रहा हूँ मैं कि प्रोफेसर रितु चौधरी पे तो मैंने यहाँ तक सुना है कि प्रोफेसर रितु चौधरी पर यह भी आरोप लगाया गया है प्रोफेसर रितु चौधरी की प्रिंसिपल द्वारा कि प्रोफेसर रितु चौधरी ने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है और प्रोफेसर रितु चौधरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुजनों और दलितों की आवाज़ को बुलंद करती हैं या उनकी आवाज़ को उठाती हैं, यह आरोप सुना है। और इसी कड़ी के शिकार हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव। यह दोनों, जैसे मैंने अभी बताया, कि दलित और पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए ये दोनों जब भी इनको समय मिलता है अपनी नौकरी के बाद, ये दोनों यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं और हमेशा बहुजन और पिछड़ा वर्ग की आवाज़ को उठाते हैं और आवाज़ को बुलंद करते हैं। और मनुवाद के खिलाफ जो पिछले 4-5 हजार वर्षों से हम बहुजनों और पिछड़ा वर्ग के पूर्वजों पर जो अत्याचार, जो हमारा शोषण हुआ है या जो हमारे उत्पीड़न हुए हैं, उसके ऊपर अपनी बुलंद आवाज़ करते हैं। और देश में बहुजन और पिछड़ा वर्ग से इन लोगों का खासा लगाव है। मैंने यह भी सुना है कि प्रोफेसर डॉक्टर रितु चौधरी की प्रिंसिपल ने जो यह आरोप लगा है कि इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो जहाँ तक मैंने सुना है और पढ़ा है और समझा है कि यूट्यूब चैनल का किसी सरकारी या किसी अर्ध सरकारी नौकरी या पेशे से कोई लेना देना नहीं है या कोई संबंध नहीं है। यूट्यूब चैनल तो एक शौक है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज़ को रख सकता है, अपनी आवाज़ देश और दुनिया के सामने पेश कर सकता है। और यूट्यूब चैनल की भी मैं इस बात पे बहुत तारीफ करता हूं और बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मानता हूं कि वरना सोशल मीडिया पे वह चाहे कोई भी माध्यम हो, अब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तो बहुजन और पिछड़ा वर्ग की खबरें, उनकी न्यूज़ या उनके उत्पीड़न और शोषण के बारे में दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं। और यदि आप अखबार में भी अपनी कोई ऐसी आवाज़ या कोई ऐसी खबर दिखाते हो, तो अखबार वाले भी जगह कम होने के नाते
बहुजनों और पिछड़ा वर्ग की उन दलितों की खबरों को काट छाट कर पेश करते हैं। मगर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी आवाज बुलंद करके जो भी कुछ बोलेंगे या अपनी आवाज देश और दुनिया या सरकार या किसी भी समुदाय तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो यूट्यूब एज इट इज आपकी आवाज, आपकी सोच, आपकी विचार और विचारधारा को उन लोगों तक पूर्णता और पूर्ण रूप से पहुंचा देता है। तो मैं यह सोच रहा हूं और यह सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि यह क्या आरोप है कि डॉक्टर प्रोफेसर रितु चौधरी का एक अपना निजी यूट्यूब चैनल है जिस पर वह बेबाक तरीके से अपने बहुजन और पिछड़ा वर्ग की आवाज को उठाते हैं और अपनी आवाज बहुजनों और पिछड़ा वर्ग तक पहुंचाते हैं। इसी तर्ज पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी से भी मैं मिला हूं। नवंबर 4 और 5 2 दिन का दिल्ली के सुरजीत भवन में बहुजन यूट्यूबर्स मीट हुआ था जिसके संयोजक सुमित चौहान जी थे, जिनका अपना एक द न्यूज़ वीक नाम से यूट्यूब चैनल या उनका जर्नलिज्म का भी काम है, जर्नलिस्ट का। तो वहाँ पर मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी से मिला। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी अपने निजी जीवन में बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं। हाँ, अगर कहीं बात आती है अपने पूर्वजों के, अपने बहुजनों के और अपने पिछड़ा वर्ग के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना या उनकी आवाज को देश और दुनिया और सरकार तक पहुंचाना, यह इन दोनों का बहुत बड़ा एक दोष है, प्रोफेसर डॉक्टर रितु चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का। जहां तक मैं सोच रहा हूं, समझ रहा हूं कि इन लोगों का सबसे बड़ा दोष यही है कि यह दोनों दलित और पिछड़ा वर्ग से आते हैं और यह दोनों अंबेडकरवादी विचार और विचारधारा पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से काम करते हैं। तो यूट्यूब चैनल पर काम करना तो एक निजी कार्य है जो किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। जैसे कि कोई सरकारी या अर्ध सरकारी व्यक्ति अगर इसमें काम कर रहा है और यूट्यूब चैनल पर काम करने के लिए कोई सीमा की बाध्यता भी नहीं है कि 9 से 5 यूट्यूब चैनल पे तो आप जब चाहें, जब आपके पास समय है, आप उस समय में यूट्यूब चैनल पर अपनी बात या अपनी कोई छोटा बड़ा वीडियो बनाकर अपनी बात अपने समाज, देश और दुनिया या सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर रितु चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जो अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है, इसका सीधा और सरल जवाब यही है कि प्रोफेसर डॉक्टर रितु चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव यह दोनों अपनी दिनचर्या से समय निकालकर जो यूट्यूब के माध्यम से बहुजनों और पिछड़ा वर्ग की आवाज देश और दुनिया तक पहुंचाते हैं और सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जहां तक मैं समझता हूं यही है और यही मनुवाद और सामंतवाद के गले की हड्डी है। इसीलिए इन दोनों प्रोफेसरों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। मैं अपने सभी बहुजन और पिछड़ा वर्ग से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि आप लोग प्रोफेसर डॉक्टर रितु चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव के लिए एक ऐसी बुलंद आवाज और एक ऐसी बुलंद ताकत बने कि जिससे देश और दुनिया और मनुवाद और सामंतवाद और वह जो अंबेडकरवाद के खिलाफ हैं उन लोगों को पता लग जाए कि डॉक्टर रितु चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव यह कोई गलत कार्य नहीं कर रहे थे। ये तो अपने बहुजन और पिछड़ा वर्ग की आवाज हम बहुजनों और पिछड़ा वर्ग के साथ जब भी इन्हें समय मिलता था उस समय में साझा करते थे। तो आप लोग
आप लोग इस वीडियो को देश और दुनिया में और अपने सभी बहुजन और पिछड़ा वर्ग को शेयर और साझा करें। और यदि आपने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कर प्रोफेसर रितु चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव से और उनके विचार और विचारधारा से यदि आप लोग भी प्रेरित हैं तो अपना कमेंट्स कर जरूर बताएं। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।